दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव चालू किए हैं, जिसमें से हम लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ना चालू किया है। इसी कड़ी में कल हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ सवाल को देखा था। आज पार्ट 2 में कुछ बचे हुए सवाल को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो चालू करते हैं। कल हम लोगों ने 38 सवाल तक देख चुका था। आज हम सवाल नंबर 39 से देखेंगे, 39 सवाल। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। 40वां, हड़प्पा स्थल रोपर पंजाब में किस नदी के किनारे था? तो रोपर जो है वो सतलज नदी के किनारे था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये कहाँ पता चलता है? तो ये धौलावीरा में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। नेक्स्ट सवाल, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? यानी वो किस युग की सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता जो थी वो आपको आदि ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की सभ्यता थी। सवाल नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के अवशेष जो है वो आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सवाल नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? तो वो आपको दयाराम साहनी हैं और राखल दास बनर्जी। सवाल नंबर 46, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर दोस्तों सौराष्ट्र में, रंगपुर सौराष्ट्र में। सवाल नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, यानी उनको खोदने का जिम्मा जो मिला हुआ था, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सर जॉन मार्शल। सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो व्यापारिक संबंध थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैल। सवाल नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। सवाल नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर कौन सा स्थित नहीं था? समुद्र तट पर आपको कोटदीजी जो स्थल ये स्थित नहीं था, लेकिन सुरकोटता था, लोथल था, बालाकोट था। सवाल नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो मानी जाती है आपको विशाल स्नानागार यानी बाथरूम। सवाल नंबर 52 देखेंगे, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वो ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। और सवाल नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ पहले से मिला हुआ है लोथल गोदीपारा है, कालीबंगा जुतावा खेत, धौलावीरा, हड़प्पा काली लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख और बनवाली पकी हुई मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिकृति, यानी इसका आंसर आपको हो जाएगा, आंसर आपको इसमें हो जाएगा बी। चलिए सवाल नंबर 54 देखेंगे, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटी कलाकृतियों में निरूपण अंकलन नहीं हुआ था? यानी किसका अंकलन जो है उसमें नहीं किया गया था? तो इसमें से आपको शेर का जो है आकलन नहीं मिलता है, जबकि हाथी का मिलता है, गेंडा का मिलता है और बाघ का मिलता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वही हो गया, ये सवाल हम लोग पीछे भी बनाया था। हड़प्पावासी जो थे तांबा और कांसा से परिचित थे, सोना और चांदी से परिचित थे, टीना और कांसा से परिचित थे, लेकिन लोहा से वो परिचित नहीं थे। सवाल नंबर 56 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान यानी द्विशव संस्कार यानी एक में ही दो आदमी का शव वो कहाँ से मिला है उसका? तो इसका प्रमाण जो है आपको मिलता है लोथल एक जगह है वहाँ से मिला है। सवाल नंबर 57 देखेंगे, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ
जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो उसे सिंडन नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ जो है आपको दाइमाबाद से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो सभी धातु का आयात करते थे, चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे और सोना का भी करते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 60 देखेंगे, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री होती है का आयात कहाँ से करते थे? तो भवन निर्माण की सामग्री का आयात वो हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 61 देखेंगे, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, यानी अफगानिस्तान में कौन सा स्थल है? तो अफगानिस्तान में मुंडीगाग और सुतोगोई दोनों हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। सवाल नंबर 62 देखेंगे, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन कौन थे? तो इनमें से सभी होंगे, लोथल भी है, सूतका गंडोर भी है, ये सभी हो जाएंगे, ए बी सी सभी। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इसमें सभी जानवरों का अंकन हुआ है, हिरण का भी, गेंडा और भैंसा का भी, और व्याघ्र और हाथी का भी। सवाल नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री यानी नाचती हुई स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपको मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो, इसका भी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 66 देखेंगे, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो वो कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो मिले हैं चंद्रहुद्र से। कहाँ से मिले हैं? चंद्रहुद्र से। चलिए आगे सवाल नंबर 67 देखेंगे, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली द्वारा दबाया चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सदृश है? तो वो हो जाएगा आपको लोथल से। चलिए सवाल नंबर 68 देखेंगे हम लोग, स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन शस्त्रों की खोज किस प्रांत में हुई है? सबसे ज़्यादा जो है, यानी भारत की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो है हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? तो ये खोजा गया है आपको गुजरात से ज़्यादा मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं था? खाद्यान्न फसल में आपको नहीं था, तो ये चावल नहीं था, जौ था, दाल थी और गेहूँ था। चलिए, कथन है और उसका कारण है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण क्या है? तो वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है, और दोनों इसका क्या है, आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब ये 72 क्वेश्चन में मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो मिलान करते हैं हम लोग। मांडा कहाँ की है? तो मांडा आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है दाइमाबाद कहाँ है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हड़प्पाकाल में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति अब तक जो है नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो अब तक जो है वो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं किया गया है। चंद्रहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चंद्रहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन H.K. मैके ने किया था। सवाल जो लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल दोस्तों चंद्रहुद्रो है, कोटडीजी है और देसलपुर है, लेकिन सोहागोड़ा नहीं है।